सभी पेरेंट्स और बच्चों को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ मेघ सिंह चौधरी, केमिस्ट्री फैकल्टी जेई। मैं थोड़ा सा एक बार अपना इंट्रो दे देता हूँ आपको। मैंने अभी रिसेंटली ईपी को ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं आकाश में बच्चों को जेई में टीच करा रहा था, जयपुर सुभाष नगर ब्रांच पे। उससे पहले मैंने सूरत में भी पढ़ाया है और सीओई लेवल के बच्चों को पढ़ाया है मैंने। जनरली जो अपने बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, कोटा, सीकर, जयपुर, तो उनके जो अलग अलग बैच बनते हैं, उन टॉपर बैच के बच्चों को मैंने पढ़ाया। तो अब मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो पढ़ा के वहाँ से सीखा, उस अनुभव को मैं यहाँ पे शेयर करूँगा ताकि यहाँ के बच्चे भी हर आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में जा सकें। और टॉप मेडिकल कॉलेज और आईआईटी में अगर मैं मेरी बात करूं तो इतने सालों में ऐसी कोई भी मेडिकल कॉलेज या आईआईटी नहीं है जिसमें मेरा स्टूडेंट नहीं हो। आईआईटी बॉम्बे से लेके और एम्स दिल्ली तक मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो अब तो पढ़ के कई तो पीजी कर चुके हैं, कोई जॉब लग गया, इवन कुछ तो आईएएस भी बन गए, और जिनकी शादी में भी मैं अभी गया हूँ रिसेंटली। मतलब तो यहाँ पे बच्चे को क्यों ईपी ज्वाइन करना चाहिए। और मैंने खुद एक बहुत मोटा पैकेज छोड़ के मैंने आकाश में उस मोटे पैकेज को छोड़ के मैंने ईपी को ज्वाइन किया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने उससे कम में ज्वाइन किया, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कई पेरेंट्स को लगता है कि लोकल कोचिंग है, कि वो होता है ना टीचर की भाई लोकल कोचिंग, एक माइंड सेटअप होता है। तो वहाँ पे मेरी बहुत मोटी सैलरी थी, मैंने बहुत अच्छी रैंक भी दी है। मतलब जेई में जो अगर मैं बात करूँ तो स्टेट रैंक फर्स्ट वाले बच्चे को भी मैंने पढ़ाया है, और एडवांस में जो 32 रैंक वाले बच्चे को भी मैंने पढ़ाया है, और पूरे सिलेबस को पढ़ाया मैंने, सबसे बड़ी बात तो। और ऐसा भी दौर था कि जिसमें मेडिकल में टॉप 100 में 3-3 बच्चे पढ़ाए हैं। तो इसका मतलब एक्सपीरियंस वाइज तो आजाद सर ने ऐसी फैकल्टियों को हायर किया, मैं ये कहूँगा कि आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कोटा, सीकर, मतलब ये पॉइंट आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर एक लाइन में मैं पूरे सेंटेंस को अगर समेटना चाहूँ तो इस खेरतल में ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ईपी उन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लेके आ रहा है। और मैंने सर से डिस्कस किया और इनके विजन को समझा, उसके बाद में मैंने वहां से रिजाइन किया। और मुझे लगा कि यार इतना विजनरी पर्सन है और क्षेत्र के लिए इतना इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अभी इन्होंने बहुत बड़ा कैंपस बनाया है, और उस कैंपस को और उनके विजन को देख के मैं जुड़ा हूं। क्योंकि मेरा पहला सवाल यही था कि मैं यहाँ क्यों आऊं और बच्चे यहाँ से अपने से क्यों जुड़ेंगे। क्योंकि सिटी में तो मैं जैसे ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते थे तो मैं उनको पूछता था, तो बोले सर इतनी दूर आते हैं 30-35 किलोमीटर, बहुत टाइम खराब हो जाता है, यहाँ हॉस्टल में रुकते हैं, खाना अच्छा नहीं है, केयर भी नहीं होती। कई बार रात को 12-1 बजे भी कॉल आ जाता था बच्चों का, सर क्या करें, तनाव आ रहा, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने मुझे बताया कि इन सब का सोल्यूशन अपने पास है। तो वो सॉल्यूशन कैसे है मैं एक लाइन में बताऊं तो अभी पूरी तरह से तो हॉस्टल की पूरी एकदम वेल अप टू डेट बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। और उस बिल्डिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है बिल्कुल प्रकृति की गोद में है, बिल्कुल अरावली की पहाड़ियों के बीच में। तो बच्चे को एकदम नेचुरल फील आएगा, खाने की, रहने की, वो सारी समस्याएं खत्म। अब बच्चा कोटा या सीकर इसलिए जाता है कि वहां पे टॉप फैकल्टी है। तो मैंने आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे सारे ब्रांड जो भी हो। तो मैं ये जरूर सभी से अनुरोध करूंगा, खेरतल के जितने भी लोग हैं, और सबके लिए सौभाग्य की बात है कि ईपी से जुड़े और एक बार बच्चे को जरूर भेजें यहाँ पे, वो क्लास ले, उसके बाद जज करे। बिना क्लास लिए कोई भी पेरेंट्स ऐसे परसेप्शन क्रिएट नहीं करे अपने दिमाग में कि यार मेरे को तो कोटा में ये मिल जाएगा, मेरे को जयपुर में ये मिल जाएगा। तो मैंने इसका एग्जाम्पल आपको पहले से ही सेट कर दिया कि मैं ऑलरेडी जयपुर से यहाँ आया हूँ और एक बहुत मोटा पैकेज था मेरा, और उस पैकेज को भी इजीली इन्होंने अफोर्ड किया। इसका मतलब इनका विजन नेक्स्ट टाइम में बहुत बड़ा है। और आप यकीन मानो, अगर सारे पेरेंट्स और इस क्षेत्र के जितने भी अभिभावक और बच्चे अगर पूरा दिल से ईपी के साथ जुड़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब खेरतली, सीकर, कोटा इन सबको पीछे छोड़ देगा। सभी को मेरा धन्यवाद।